हो गए और एक तो ये कह ही रहा है पता नहीं क्या मोटिवेट करेंगे, है ना? तो सुन रहा सर? नहीं सुन रहा? तो इससे पहले कि हम कोई बात करें, मैं चाहूँगा कि ये मुझे पता लगे कि आपकी मनस्थिति क्या है। मनस्थिति का मतलब आपका मन कैसा है, और मन कैसे से मतलब है कि आप किस तरह के बच्चे हैं। 3 तरह के बच्चे होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट, थोड़े से कम इंटेलिजेंट और मेरे ही नल्ले वो वाले, है ना, बुद्धू। तो पहले हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे एंड देन वी विल डिसाइड कि आपके साथ क्या बात की जाए। बल्कि वो शुरू करने से पहले मैं 2 बात भी करना चाहता हूँ, 2 प्रॉमिस करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, कोई भी बात हम फालतू की नहीं करेंगे। फालतू की वो जो आपसे मतलब रखती है, सिर्फ वही बात करेंगे। अपनी कोई बात नहीं करूँगा, सर की नहीं करूँगा, इंस्टीट्यूट का धन्यवाद बाद में कर देंगे, है ना। आदरणीय ये आदरणीय वो वाली बात हम नहीं करेंगे। तो पहली बात तो ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की बात करो। दूसरी, जब आपको लगे कि ना जी ना बात बड़ी नहीं, बता देना। नहीं कह रहे, सुन रहा वो माइक वाला काम हो जाएगा, एक पकड़ देगा, एक बार इधर पकड़ो फिर उधर पकड़ो, है ना। तो जब भी आपको लगे कि हम फालतू बात कर रहे हैं, जस्ट गिव ए हिंट, मैं आराम से बैठता हूँ तो देंगे और देखना उसमें आपको शर्म कितनी आएगी। चेक करना आप अपने आप को। थोड़ी देर के लिए सर को भूल जाओ, ओपन माइंड से बैठो, कोई हम टेंशन नहीं देने वाले आपको। बल्कि मेरे को तो लगा करता, कोई भी टीचर क्लास में आके ये पूछता है ना कि हाँ बेटा तू बता, भाई मेरे को तो इतना ज़्यादा दुश्मन लगा करता हो। क्यों बताऊँ भाई, मैं टीचर आप हो, आप बताओ सब कुछ, है ना। तो मैं आपसे कुछ नहीं पूछूंगा, सिर्फ अपनी बात करूँगा। पर कई बार क्या होता है कि रुका ही नहीं जाता बताए बिना। अगर ऐसी स्थिति तो आप बता भी सकते हो, मैं रोकूंगा भी नहीं, पर तरीके से बताएं। जिसको कुछ बोलना है बताना, वो हाथ उठाए, उससे हम पूछेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऐसे नहीं कुछ भी कह देना, वो फिर दोबारा की कैटेगरी वाले हैं। करें शुरू? यस सर। अरे चारपाई थी, हाँ, उस पर छोटा सा बच्चा बैठा 7-8 साल का, और उसके पास 2 एप्पल 2 सेब। पीछे से उसके पापा घुसे, जैसे ही कमरे में घुसे ना, बच्चे ने पहले तो पहला सेब उठाया, उसको काट लिया, फिर दूसरा उठाया, उसको काट लिया। क्यों? पता क्या बोला? पापा ये वाला खा लो, ये ज्यादा मीठा है। आप में से ऐसे कौन कौन से बच्चे हैं जो ये सोच रहे थे जो मैंने बताया है? हम तो जी ये सोच रहे थे कि दोनों में बड़ा कब्जा हो जाए, पापा जाए, है ना। कौन लाया था सेब? पापा ही लाया था। कौन सिलाता है ड्रेस? वो भी पापा ही सिलाते। ऐसा पापा जो हमारे लिए सब कुछ करता है, उसके लिए भी हम एक सेब, चाहे वो उसमें कम मीठे वाला हो, वो भी देने के लिए तैयार है। अगर आपके मन में भी यही विचार आया था तो समझ लो आपका दिमाग ठीक है। पहले हमें उसको ठीक करना पड़ेगा। और इस बार जो मैं पूछूंगा, भाई बात मेरे से कर ले, देख ऐसे ये तेरे साथ रहता है, आपस में बात करी। मैं तो आधे घंटे का 10 मिनट का हूँ, फिर खूब बात करना। और आई चैलेंज यू, जिस बात को आप नहीं सुनोगे, बाद में आपको अपने दोस्त से पूछना पड़ेगा कि वो वाली बात कौन सी थी। काम खा की बात हम करते ही नहीं है कभी। छोटा सा उदाहरण दूंगा, लेकिन आपका किस तरह से टन दिमाग खुल जाएगा। 10 रुपये है, जिसका जी करे वो बताए, फालतू बोलेंगे नहीं। बस जिसका मन करे, सर मैं बताना चाहता हूँ, वो बता देना पूछे। मेरे पास 10 रुपये है, 2 बच्चे हैं मेरे साथ, एक छोटा है, एक थोड़ा सा बड़ा है। छोटे वाला बच्चा मेरे को बहुत प्यारा लगता है। मुझे लगता है इस छोटे वाले बच्चे को उस 10 रुपये में से मैं 1 रुपया फालतू दे दूँ। बड़े वाले को 1 रुपया कम और छोटे वाले को 1 रुपया ज़्यादा। सीधा सवाल है, 10 रुपये को इस तरह से बांटिए, छोटे बच्चे को 1 रुपया ज़्यादा मिले, बड़े बच्चे को 1 रुपया कम मिले। बताओ कितने कितने दे दूँ? हाथ उठा के बता सकता है? बताओ बेटा। 6 सेंट को। क्या नाम है गुड़िया? महक कह रही है, एक को 6 दे दो, एक को 4 दे दो, क्योंकि दोनों में फर्क कितने रुपए का हो जाएगा? 1 का। 6 और 4 में फर्क कितने का होता है? 1 का।
5.5 और 4.5। अब आप अपने आप से पूछो कि 4.5 और 5.5 दिमाग में आया था? नहीं आया था तो हमारा सत्यानाश है, और आया था तो बस करा। ठीक है, 2 एग्जाम्पल हो गए। नाउ वी कम टू द थर्ड एग्जाम्पल, फिर हम काम की बात करेंगे। तीसरा एग्जाम्पल दूं कि नहीं दूं? लेकिन भाई मुझे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। बहुत बढ़िया संस्था है, मैं 1 बजे से यहाँ आया हुआ हूँ, आपका नमक खाया है, इतना बढ़िया खाना मैंने यहाँ खाया है, तो इसलिए मेरी बात को आप सुनो, आपस में बात ना करो। मेरे पास तो भाई वहाँ नेकीराम गवर्नमेंट कॉलेज में 7,000 बच्चे हैं, कभी किसी की हिम्मत नहीं हुई ऐसे बात करने की, क्योंकि हम जो बात करते हैं वो सिर्फ आपकी बात करते हैं। अपना मैं यहाँ से कुछ भी नहीं लेके जाऊँगा, ना आपके सर को कुछ मिलेगा। सिर्फ इसलिए मैं यहाँ पर आता हूँ किसी भी संस्था में कि कोई मेरी एक अच्छी बात किसी एक अच्छे बच्चे को समझ में आ जाए और उसकी लाइफ बदल सके, क्योंकि ये लाइफ दोबारा से नहीं मिलती है। और ये जिसको हम इतना लाइफ नहीं ले रहे हैं ना, ये पीछे मुड़कर देखोगे तो बहुत भारी पछतावा होगा कि मैंने इतने बढ़िया बढ़िया टाइम है वो खराब कर दिया, खो दिया। उदाहरण दूँ, खरगोश देखा है आपने? छोटा सा खरगोश, जंगल में शेर भूखा मर रहा था, दोपहर का टाइम, गर्मी पूरी तरह से धूप गिर रही, छोटा सा खरगोश, शेर की जान निकलने को हो रही, आखिर मुझे वो सतो खरगोश दिखाना, चलो कुछ तो मिला, भागा उसकी तरफ। खरगोश जान बचाने के कभी इधर भागे कभी उधर भागे, शेर पीछे पीछे और खरगोश आगे आगे। फिर पूरी तरह से ऐसे किस्मत अच्छी थी, एक बिल दिखाई दे गया, भागकर उस बिल के अंदर घुस गया। बिल में बड़ा बड़ा खरगोश हाँफ रहा है, बाहर खड़ा खड़ा शेर हाँफ रहा है। शेर कहता, भाई खरगोश तेरे से 1% पूछूं? खरगोश पता क्या कहता है, अरे 1? मेरी किस्मत कितनी अच्छी, शेर मेरे से % पूछ रहा है, 1 नहीं तो 3% पूछ। शेर ने क्या % पूछे और खरगोश ने क्या उत्तर दिए, मैं कहता हूँ सुनने की बात। शेर ने पूछा, भाई खरगोश ये बता, तेरे पंजे बड़े या मेरे? खरगोश अंदर से हाथ जोड़ के था, भैया क्या पूछ रहा है, कहाँ मेरी छोटी छोटी पंजी, कहाँ तेरे तेरे विशाल पंजे, आपके ही पंजे बड़े? यही प्रश्न था। हाँ, दूसरा बता, तेरी बॉडी बड़ी, तेरा शरीर बड़ा या मेरा? खरगोश कहता, मेरा क्या शरीर है, इतना सा हो, और तेरा कितना विशाल शरीर, ये तो पूछने की बात है। पूछ तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न उसने पूछा शेर ने, ताकत तेरे शरीर में ज्यादा या मेरे में? कहने लगा, ये कोई पूछने की बात है, मेरी क्या ताकत आपके आगे, आप तो जंगल के राजा हो इतना। तो बस यही प्रश्न थी। शेर कहता, नहीं नहीं नहीं, नहीं मेरे ये प्रश्न नहीं थे, मेरा तो एक ही प्रश्न है, पंजे मेरे बड़े, शरीर मेरा बड़ा, ताकत मेरे में ज्यादा, उसके बावजूद भी तू कैसे जीत गया और मैं कैसे हार गया? इस सवाल का जवाब दे मुझे। खरगोश ने जवाब दिया, भाई साहब आप और मैं कोई रेस नहीं लगा रहे थे, तेरे लिए तो कुछ भी नहीं था मेरे भाई, एक निवाड़ा बनता, तेरा कौन सा पेट भरना था मेरे से? अरे सोच के देख, अगर मैं ना जीत के तू जीत जाता तो इस टाइम मेरा क्या प्रोग्राम चल रहा होता? मेरे लिए तो भाई जीने मरने की दौड़ थी। बेटा ये जो 3 साल यहाँ आए हुए हो ना, ये जीने मरने की दौड़ है, यहाँ कुछ सीख गए तो सीख गए, नहीं तो सारी उम्र कुछ नहीं बल्ले पड़ना। इसलिए 1 भी मिनट खराब करने की जरूरत नहीं है। और कोई घनी बढ़िया बात कोई सुनाए ना, तो उसके बाद क्या करते हैं, छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन हमारा जो परसेप्शन है वो कुछ और ही तरह का। जो तीसरा उदाहरण मैं देना चाहता था वो ये था, आपको टेबल याद करवा रखे होंगे 10वीं 12वीं में, कितने तक पढ़े याद कर रखे हैं? 20 तक। अरे मैं जब पढ़ा करता ना, मास्टर जी ने कहा बेटा 10 तक पढ़े याद करके लाना, मैं करके लाया भाई 12 तक, शाबाश। 15 तक कर लाएगा, मैं करके लाया 20 तक। फिर कहता कल सब बच्चे 20 तक करके लाए, मैं लाया 25 तक करके। बड़े ही ना आंकड़ों का, कितने कर लो उतना ही कर रहा हो। तो आपने कितने तक कर रखे हैं? कि जी छोड़ो, आजकल तो क्या आ गया है, कैलकुलेटर आ गया। और भाई हमारा जमाना दूसरा था। फिर भी मैं चाहता हूँ आपके पहाड़ों की चेकिंग की जाए, कितने का पहाड़ा सुना सकता है कोई आप में से? कि जी आपने खुद कहा था कि हमारे से कुछ नहीं पूछोगे, है ना? नहीं पूछते भाई, मैं सुना दूँ कोई पहाड़ा, मैं सुना दूँ? कितने का सुनाऊँ? 17 का है। तेरे को आता है 17 का? कोई चीज तो नहीं आता होगा, सुनेगा मैं कुछ भी सुना दूँ। मैं तो 37 का भी सुना सकता हूँ, पर आपको भी तो आना चाहिए ना। अपनी मर्जी से सुना दूँ? मैं अपनी मर्जी से सुना देता हूँ, कितने का सुनाऊँ ये मैं फैसला करूँगा।
पर मेरा मन अगर वास्तव में पूछना तो ये जी करता है मैं तो कितने का सुना दूँ। तो दो का आसान सा है भाई, मैं मुश्किल क्यों सुनाऊंगा। और मेरा जी तो ये करता है वो भी पूरा ना सुनाऊं, आधा सुना दूंगा। आपने सिर्फ क्या करना है, सुनना। सुन तो लोगे? क्या करूंगा मैं, दो का पहाड़ा सुनाऊंगा, जैसे कहोगे वैसे सुनाऊंगा, हिंदी में चाहे अंग्रेजी में, दोनों तरह से आता हूँ। और आधा सुनाऊंगा और आपने सिर्फ क्या करना है, सुनना। सुना दूं? किसमें सुनाऊं? हिंदी में। हिंदी में लो भाई, मेरी तरफ हो गए ये, इतना रैम तो कर दिया। अंग्रेजी में कह देते तो सुनाना पड़ता। मैं सुनाता हूँ, आपने क्या करना, सिर्फ सुनना। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिये 7, 2 चौके 8, 2 पंजे 10। कितनी चीज सुनाई? 5। कितनी ठीक थी? 4। कितनी गलत थी? एक आदमी ने 4 अच्छे काम किए, एक गलती हो गई, उसको शाबाशी देनी चाहिए कि उसका मजाक उड़ाना चाहिए? जी हमने शाबाशी का ठेका ले रखा। हम क्या निकालते हैं हमेशा? ढूंढते फिरते हैं, कितनी कोई अच्छाई कर ले, एक कमी उसकी ढूंढ के उस सारे को रिजेक्ट कर देते। ये हमारी सबसे गंदी आदत, सबसे गंदी आदत। कि अच्छी आदत बताओ भाई। अच्छी आदत तो मैं क्या बताऊँ आपको। पड़ोस में, हमारे पड़ोस में पड़ोसी था, सुबह कार धोने लग रहा। अरे मैंने कहा तेरे पास कार कहाँ से, टूटा सा स्कूटर है तेरे पास, तेरी कार कहाँ से आ गई? पता क्या बोला, भाई साहब कल मेरा बर्थडे था और मेरे बड़े भाई है ना, उन्होंने मेरे को कार गिफ्ट की है। और तेरे की मेरे को सुना भाई, मेरे को कौन ऐसा भाई तो सब खोदे भगवान। सामने से एक जमादार नहीं जा रही थी, बाबू जी क्या हुआ? मैंने कहा कुछ नहीं भाई, इसके भाई ने कार गिफ्ट दी है, मैं भी सोच रहा हूँ। मेरा भाई कहता ना बाबू जी, मैं ये ना सोचती, मैं तो ये सोचती हूँ हे भगवान, काश वो भाई मैं होती तो मैं अपने भाई को गिफ्ट देती। कितना फर्क है सोच में। हम हमेशा क्या करते हैं, लेने की सोचते हैं, जबकि सोचना किसका चाहिए, देने का चाहिए। डिसीजन मेकिंग समझते हो, फैसला करना। बहुत बार ऐसा होता है हम फैसला नहीं करते। पंचायत हुई गांव में, एक आदमी ने पंचायत बुलाई कि मेरे लड़के को पड़ोसी ने इतना पीट दिया कि मेडिकल में दाखिल है, पता नहीं बचेगा कि नहीं, मेरे साथ न्याय किया जाना चाहिए। मेरे तो इकलौता बच्चा और वो इतना पीट दिया। पंचायत हुई, उसने अपनी बात कही कि मेरे बच्चे को इतनी चोट मार दी है पड़ोसी ने कि मरने के कगार पे है, और मेरा इकलौता बच्चा, मैं किसके सहारे जीऊंगा? सरपंच साहब मेरे साथ न्याय किया जाए। सरपंच खड़ा हुआ, कहता है इस आदमी ने बिल्कुल गलत किया है। बच्चे सब के एक जैसे होते हैं, और कोई बात हो गई तो पिटाई हो जाती, इतना पीटने की क्या, बहुत गलत किया है। मैं इस बात का पक्का समर्थक हूँ कि ये इसने सारा काम क्या किया है, गलत किया है, इसे पीटना नहीं चाहिए। जिसने पीटा था वो खड़ा हो गया, कहता जी मेरी बात तो सुन लो, आप कह रहे हो ये सही है कि किसी ने गलत किया। खड़ा हो गया, कहता मेरा जो खेत है ना, मेरे पास 1.5 एकड़ जमीन है, सारे खेत में इसने पशु घुमा दिए, और इस साल नहीं पिछले साल भी घुमाए थे। 3 साल से मेरे खेत को उजाड़ देता, मैं अपने बच्चों को कैसे पालूं? कहता भाई बिल्कुल ठीक कर रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए था, तूने ठीक पीटा। पहले क्या कह रहा था कि पीटना नहीं चाहिए था, वो ठीक था, और ये कहता है ठीक पीटा। एक आदमी पीछे से खड़ा होगा, सरपंच साहब आप किसे सरपंच हो? पहले इसकी तरफ बोलो थे, अब इसकी तरफ बोल रहे हो। तो कहता है एक बात है भाई, तू तो सही कह, ठीक कह, मैं किसा सरपंच, तीनों ठीक। क्या डिसीजन कर दिया उसने? कोई डिसीजन ना करा। लाइफ में बहुत सारे ऐसे मौके आएंगे जब आपको तुरंत डिसीजन करना है, और अगर डिसीजन नहीं किया तो आपके हाथ से वो चीज़ चली जाएगी। इसलिए निर्णय करना बहुत जरूरी है। गलत हो सकता है, ठीक हो सकता है, पर नहीं करना वो बहुत ही घातक हमारे लिए कई बार सिद्ध होता है, और आम लाइफ में हम बहुत बार करते हैं। आपने कभी कोई ऐसा काम किया है जिसका पता ही ना हो कि हम ये क्यों कर रहे हैं? करते हैं ना। आप तो बहुत अच्छी संस्था में दाखिल ले रहे हो और आपका तो पता है आप क्या करना चाहते हो। हमारे जो कॉलेजों में बच्चे आते हैं, ज़्यादातर बच्चों को ये पता नहीं होता मैंने BA क्यों करनी है, मैं BSc करके क्या करूँगा। इसीलिए कभी भी लाइफ में एमलेस कोई भी काम नहीं करना चाहिए। पहले से हमें टारगेट पता होना चाहिए, उसके बाद हम काम करें, तभी हम ज़्यादा सफलता प्राप्त कर सकते हैं।
और तभी उसका कुछ नतीजा निकलता है। प्लान बना के काम करना चाहिए। इसका उदाहरण अभी अभी हमारे सर के साथ, करूँ सर के साथ, तो मैंने ऊपर से देखा नीचे हवन हो रहा था, सुबह सुबह हुआ था ना, हमने भी कराया था हवन। लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज का गर्ल्स हॉस्टल नया बना, तो लड़कियां मेरे पास आई कि सर हवन से शुरुआत करना चाहते हैं। ठीक है बेटा करो। मैंने वार्डन मैडम बुलाई कि जी हवन करवाओ। यही अगस्त का ही महीना था, हवन हुआ। आप ध्यान से देखना उसमें क्या क्या हुआ। मेरे एक दोस्त हैं, शास्त्री जी हैं, वो फेरे वेरे कराते हैं। वो मेरे को बड़ा कहते हैं कि आप कभी बुलाते नहीं। मैंने कहा भी बुलाऊं तो का, लेकिन ऐसे नहीं जैसे तुम सर हवन कराते हो। आपको हर मंत्र का सरलार्थ साथ साथ बताना पड़ेगा। आप संस्कृत में पता नहीं क्या कहेंगे, हमें पता ही नहीं चला। हर एक स्टेंजे का, हर एक श्लोक का पूरा विवरण दोगे तो कराएंगे। ठीक है जी, आगे आगे वो तो हवन में क्या होता है, एक तरफ तो जजमान बैठा दिए जाते हैं जो मेन है, जैसे आपके प्रिंसिपल बैठे होंगे, उनके हाथ में तो कटोरी दे दी, घी की कटोरी, एक चम्मच दे दी लंबी सी, वो तो चम्मच से घी डालेंगे। तो जो वार्डन थी और सर थी, जो बच्चे थे, उनको क्या दे दी, सामग्री दे दी, ये वो स्वाहा। अब मेरे को भाई वो जजमान वाला कैरेक्टर दे रखा, एक चम्मच बांध रखी लकड़ी के और एक कटोरी में थोड़ा सा घी, हॉस्टल के बच्ची होगा वो घी। जब उसको स्वाहा बोले तो मैं भीतर सोचूं थोड़ा सा घी है और ये खत्म हो गया, तो ये बच्चे क्या सोचेंगे, मैं थोड़ा सा घी डाल दूं स्वाहा। और मेरे घी को देखते हुए बच्चे सोचें कि जब सर थोड़ा थोड़ा घी डाल रहे हैं, इसका मतलब लंबा चलेगा, थोड़ी थोड़ी सामग्री को भी डाल देंगे। और शास्त्री जी ऐसे डरे बैठे, एक श्लोक बताएं, फिर उसकी हिंदी करें और सोचे कदे भाई प्रिंसिपल नाराज हो जाए। प्रोग्राम चलता चलता उसने कहा अब हम पूर्ण आहुति देंगे। मेरी कटोरी आधे से फालतू भरी, लड़कियों के पास दुनिया भर की सामग्री रखी। उन्होंने आखिरी आहुति दी, मैंने सारी कटोरी उसके अंदर डाल दी, उन्होंने सारा सामग्री डाल दी और भाई धुआंधार, सारे कमरे में धुआं, सांस आए ना हाल। आपका तो बुरा इतना बुरा हाल हो गया। यही हम करते हैं लाइफ में। कोई भी फैसला लेना हो, कोई भी काम करना हो, कल करूंगा, परसों करूंगा, एक बार एग्जाम हो जाने तो, इसकी तैयारी हो जाए तो, इसमें फिर होगा, अगले में देखूंगा। जितना भी जोर है, हमें एक प्लान लगा के करना चाहिए। अगर प्लान करके नहीं चलते तो आपके सक्सेसफुल होने की गारंटी नहीं है। इसलिए बहुत जरूरी है आप उसी हिसाब से चलें। हम करते क्या हैं, मुझे लगता है वो चीज हमें, आप सपने लेते हो, आते हैं कभी सपने? भाई अगर सपने नहीं आते हैं तो पहले तो अपने आप को चेक करो कि कहाँ गड़बड़ है। अगर इस उम्र में सपने नहीं आए तो आगे क्या होगा। जब मैं आपकी तरह था ना, अच्छे भी आते थे, वैसे तो सपने अच्छे जाने चाहिए, पर कई बार बुरे भी आते थे। जैसे कल एग्जाम हो रहा है और आज वाली रात को इतना सत्यानाश हुआ करता, भाई पेपर हो रहा है नहीं चल रहा है, अंग्रेजी की तैयारी करा है, हिंदी का पेपर आ गया है ना, जाते जाते बस छूट गई, सेंटर नहीं पा रहा। अगर ऐसा हो रहा है समझ लो आप टनाटन बच्चे, क्योंकि ऐसा तब होता है जब आपने पूरी मेहनत कर रखी और कुछ आता जाता है ही नहीं, फिर की टेंशन होना, नींद आओगे बस के फिर तो होना ही है। तो मैं कॉलेज के बच्चों को अक्सर कहता था आने की नाम में, बेटा मेरे कहने से सिर्फ एक सपना ले लेना, और अगर वो सपना लेने का रिजल्ट ना आए तो मेरे को बताना। क्या सपना लेना है जी, बताऊँ आपको? बताऊँ भाई, घना सीरियस मत हो मेरी तरफ देख के, बढ़िया बढ़िया बात बताएंगे। मैं कहता था भाई ऐसे करना, अपना कॉलेज 3-4 किलोमीटर है शायद उससे, बस स्टैंड से। मैंने कहा जब बस स्टैंड पे 3 व्हीलर में बैठो ना तो पीछे कमर लगा लेना और आंखों को थोड़ी थोड़ी बंद कर लेना और ये सोचना मैं रोहतक का डीसी हूँ। सपना ही तो लेना है ना, किसी को पता। बैठ के आंख बंद करके भाई मैं रोहतक का कौन हूँ, डीसी। और फिर आगे से जब आगे ट्रैफिक रुक रहा हो ना तो ये सोचना है किसके लिए रुकवा रखा है ट्रैफिक, मेरे। और सोनीपत स्टैंड पर जो सिपाही ऐसे करता है ना, किसको सलूट मार रहा है, मेरे, क्योंकि मैं रोहतक का सारा ट्रैफिक रुका पड़ा है। और फिर लेकिन हम गवर्नमेंट कॉलेज आएगा, 3 व्हीलर आ रोकेगा, तो बाबू जी 20 रुपये तो अपना बैग टांग के भाई उसको 20 रुपये दे दे। और जब 20 रुपये दे के उतर के आप कॉलेज में कदम रखोगे ना, सबसे पहला ख्याल आपको ये आएगा, यार ये डीसी बढ़ते कैसे हैं, कोई एग्जाम होता है क्या, वो एग्जाम मैं भी दे सकूँ,
इस कॉलेज की लाइब्रेरी में है ऐसी कोई किताब जिसने मैं पढ़ के डीसी बन जाऊँ? मेहनत करूंगा तो बन भी सकूँ, और जब बन गया ना तो मेरा जो डब्बी नहीं है सुनील, ये तो डर के मर जाएगा, मैं डीसी और यो इसने तो कुछ बनना नहीं, मैंने जुटाए हैं। और उसके बाद जब आप लाइब्रेरी में जाओगे तो आप ये देखोगे इन किताबों में ऐसी कोई किताब हो सकती है जो मैंने डीसी बना दी। और बाई चांस किसी फंक्शन में कोई डीसी आ गया तो आप पीछे बैठ के देखोगे यार इस डीसी में ऐसी कौन सी बात है जो मेरे में नहीं है। और जब मैं बन जाऊंगा ना तो मैं यूँ बोलूँगा और यूँ करूँगा। कोई भी एम जब आप लेकर चलते हो सबसे पहले उसकी शुरुआत होती है थॉट से, विचार से। अगर विचार ही मन में नहीं उठा, आपका विचार ही चपरासी का बन गया, ग्रुप डी में लगने का बन गया, फिर तो भाई हो लिया गलत। इसलिए हमेशा सपना लो तो कैसा लो, बड़ा। कोई रोकता नहीं है बड़े बड़े सपने। अरे भारत को प्रधानमंत्री देखो कौन बन रहा है, चाय बेचने वाला। हमारा तो ऐसा उठा बहुत बढ़िया है। इसलिए बड़े बड़े सोच अपनी बदलो, बहुत बड़े सपने लो ताकि हम ज़्यादा ऊंचाई तक जाए, ऐसा विचार। और मैं तो भाई बढ़िया 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 सपने लिया करता। छोटी बात बताने में ज़्यादा मजा आता है। बीएससी करके जब घर जाते थे ना, बहुत सारे मेहनत करके जाते थे भाई, हमेशा फर्स्ट ही आता था मैं। तो क्या करता था, जब सोता था ना ऐसे झटका सा मार के ऊपर उठ जाता था सपने में, और फिर ऊपर उठ के देखता भाई घर ऊपर से कैसा दिखता है, हमारा गाँव कैसा दिखता है। चलो रोज तक घूम के आते, ऊपर से रोज तक दिखता है। फिर जब नीचे उतरते ना, कभी तो पेड़ में फंस जाते, कभी बिजली के तारों में फंस जाते, और जब आप खुद शुक्र है भाई ठीक ठाक थे। सपने लो, बुरे भी आएंगे, लेकिन जितना अच्छा सपना ले सकते हो उतना लो ताकि लाइफ में हम आगे बढ़ें। जो लोग सपने लेते हैं वही आगे बढ़ते हैं। अच्छी चीज़ें तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन दूसरा ये भी होता है आपको बुरी चीज़ों से बचना होता है। बुरी चीज़ क्या होती है वो समझते हो आप? कृतज्ञ समझते हो क्या होता है? किसी का एहसान मानना, है ना। हमारे समाज में ये कमी आ गई है आज के दिन, हम किसी का एहसान नहीं मानते, जबकि ये बहुत बड़ा हुक्म है। इसलिए हमें जो हमारी मदद करता है उसका एहसान मानना चाहिए, उससे हमारे में ग्रेटनेस आती है। ऐसा नहीं है कि कोई हम नीचे चले जाते, ग्रेटनेस आती है। पर आज का ज़माना क्या हुआ है, कहीं कोई शेर के बच्चे थे, शेरनी उनके लिए खाना लेने के लिए, शिकार करने के लिए निकल गई, इतनी दूर निकल गई तो वो बच्चे भूख से मरने लग रहे। इतनी देर में वहाँ से एक बकरी गुजरी, तो उसने देखा यार ये शेर के बच्चे तो मर जाएंगे भूखे। उस बकरी ने अपना दूध किसको पिला दिया? शेर के बच्चों। शेर के बच्चे वो जिंदा रहे। शाम को वो आई शेरनी वापिस बिना ही शिकार करे, उन्हें दिखा रहे कितना दिमाग खराब। शिकार थी बकरी तो यहाँ रही, मैं कहाँ कहाँ तक खा ली। जैसे ही उस पर हमला करने को हुई तो बच्चों ने बताया कि इस पे हमला मत कर, इसने तो हमारी जान बचाई। और इतनी अच्छी बकरी, और उस बकरी की शेरनी से और उसके बच्चों से क्या हो गई? दोस्ती उनके साथ। अब शेरनी तो और बकरी तो क्या बढ़ रही थी, लेकिन बच्चे थोड़े छोटे थे, बड़े हो गए और वो सारे के सारे इकट्ठे रहने लगे। बकरी शेरों के और उसके बच्चों के बीच में रहती है, तो ऊपर से एक चील जा रही थी, उसने देखा ये क्या, बकरी और शेर इकट्ठे। वो नीचे आई कि ये कैसे? तो उन बच्चों ने बताया कि ये बकरी नहीं है, ये तो हमारे लिए माँ से भी ज़्यादा है, इसने दूध नहीं पिलाया होता तो हम तो मर जाते। अरे कितना बढ़िया काम किया बकरी ने, बकरी होते हुए इतना बढ़िया काम कर लिया, कमाल है भाई। और कोई भी बढ़िया काम करता है तो हमारा जी भी करता है ना कि हम भी करें। चील ने सोचा मैं भी करूँगी कोई बढ़िया काम। ये फैसला करके उड़ गई, जाने लग रही थी, सर्दियों का टाइम। नीचे देखा चूहे के बच्चे कीचड़ में बसे पड़े, ओ इनकी जान बचानी चाहिए। उसने तो 4 ही बच्चे बचाए थे, ये तो 10 हैं, 10 चूहों की जान बचाऊंगी, मैं भी बड़ा काम करूँगी। चील कहाँ आ गई? नीचे। बच्चों को निकाला कीचड़ में से, सारे 10 पूरे बेचारे मरने को हो रहे, ऐसे तो मर जाएंगे। पानी में धो दिए। पानी में धोते क्या हुआ, थोड़े वो चांस बचने गए थे वो भी खत्म, मरेंगे कभी। सोचा यार ये तो अच्छा भले का काम करा, ये बच्चे मरेंगे, मेरे सिर पाप लगेगा। 5 बच्चे इधर रखे, 5 उधर रखे, बीच में बैठ गई चील और अपनी पर से सारे शरीर से सारी रात उनको गर्म रखा ताकि कहीं वो मर ना जाए। सुबह उठकर क्या देखती है, इधर वाले 5 चूहों ने तो इधर वाली पर काट दी और उधर के जो 5 बच्चे थे उन्होंने इधर वाली। ये हमारे ज़माने की सच्चाई है। आज आप किसी का भी भला करके देखते हो ना, तो वो ही आदमी हमारा बुरा करता है। इसलिए हमें कभी भी किसी के एहसान को नहीं भूलना चाहिए।
एहसान हमें मानना चाहिए, क्योंकि कोई किसी का भला करता है तो उसी से भलाई फैलती है ना। मैं इतना जोर लगा रहेगा तो ताली भी बजा दूँ। छोटी छोटी बात है। एक आदमी का घोड़ा बहुत ज्यादा प्यार करता था घोड़े से। आज का जमाना क्या चल रहा है वो देखो आप। बहुत ज्यादा प्यार करता था घोड़े से, बीमार हो गया, ऐसी बीमारी हो गई कि वो बीमारी उसको तो लेके मरेगी, बाकी सारी जगह भी फैल गई, तो बाकी घोड़े भी मरेंगे। वैद्य को बुलाया, वैद्य ने बताया कि इस बीमारी का इलाज सिर्फ एक है, वो मैं ट्राई कर लेता हूँ, अगर वो उससे ये ठीक नहीं हुआ 3 दिन के अंदर अंदर तो फिर इसको जहर देकर मारना पड़ेगा, नहीं तो सारे इलाके के घोड़ों में फैल जाएगी, जैसे हैजा वगैरह फैलता है। किसान बड़ा चिंतित हुआ, भाई और कोई चारा नहीं, ठीक है, उसने दवाई दे दी। उस किसान ने एक बकरी भी पाल रखी थी। उस बकरी ने ये बात सुनी कि इस घोड़े को 3 दिन के लिए तो कोशिश करेंगे ठीक करने की, अगर नहीं ठीक हुआ तो इसको जहर देंगे। वो बकरी बड़ी दयालु थी, घोड़े के पास गई, कहने लगी तुझे पता है तेरे को जहर देने की तैयारी चल रही है, आज तेरे को दवाई देने का पहला दिन है, तू कोशिश कर खड़ी हो। अगर घोड़े को कहा खड़ा हो, अगर तू खड़ा नहीं हो सका तो ठीक नहीं हुआ तो तेरे को जहर से मारेंगे। कहता मैं कोशिश तो कर रहा हूँ लेकिन बात नहीं बन रही। दूसरे दिन भी उसने बहुत समझाया। तीसरे दिन बकरी आई, घोड़े के कान में सब कुछ कहा और फिर उसके मुंह के नीचे अपना मुंह देके ऐसे उठा के और कोशिश करके घोड़े को खड़ा कर दिया। किसान ने जब देखा तेरा घोड़ा खड़ा हो गया, वो कूदने लग गया, मेरा घोड़ा बच गया। आज तीसरा दिन था और खुश हो गया कि भाई मैंने अपना घोड़ा ठीक कर लिया। सारे के सारे अड़ोसी पड़ोसी बनाए और चिकन बिरयानी बना के उस बकरी की नहीं खाए, बकरा खिला दिया। किसने भला किया था? बकरी। किसने भला किया था? बकरी ने। और किसकी बिरयानी बना दी? ये हालत है हमारे समाज में। इसलिए हमें इस तरह की बुराइयों से भी बच के रहना है ना। एक चित्रकार था, बड़ी गजब की बात है, मैं कहीं सुनाता हूँ इसको। एक चित्रकार था, उसने एक चित्र बनाया। किसका बनाया? छोटे से बच्चे को। क्या गजब का चेहरा उस बच्चे का, जो भी देखे वही। बच्चे ऐसे ही होते हैं ना, किसी का हो देखते ही हंसता है। इतना गजब का चित्र। मोनालिसा का फोटो देखा आपने? देखा होगा ना? नहीं देखा। बड़ी सुंदर सी फोटो है। तो उसने चित्र बनाया और उस चित्र की इतनी पब्लिसिटी हुई, हमने कहा है कहा तो सरने भाई। हेलो, तो मैं क्या बता रहा था? चित्रकार ने एक चित्र बनाया और वो कमाल का चित्र, छोटा सा बच्चा जो भी देखे वही हंसी। इतने चित्र बिक गए उसके भाई कि दुनिया भर का पैसा उसके पास हो गया। सारी उम्र उसने खूब मजे से खाया। जब वो 60-65 साल का हो गया तो एक दिन सोचने लगा, यार जब मैं मरूंगा लोग क्या कहेंगे, एक ही चित्र बनाया, इसी से मैं कुछ तो करता। और ना मरने से पहले एक चित्र मैं और बनाऊंगा। छोटे बच्चे का नहीं, इस बार वो तो बहुत सुंदर सा फोटो बनाया था। अब की बार मैं इतना गंदे से गंदे फेस का फोटो बनाऊंगा जिससे गंदा किसी की शक्ल हो ही ना। और पर्चे ने अखबार में एडवर्टीजमेंट दे दी, आवश्यकता है एक सबसे भद्दे शक्ल के चेहरे की, ताकि मैं उसका चित्र बना सकूं। कोई जागा? कोई नहीं गया भाई। सारी जगह पूछ लिया, भाई कोई बूढ़ी सी शक्ल का आदमी बताओ। किसी ने बताया पड़ोस में ये रहा, उसको ना इससे बूढ़ा तो वो है। सारी जगह टक्कर मार दी, सबसे बूढ़ा आदमी। किसी ने बताया भाई ये जो सुनारिया जेड़ है ना, इसमें एक आदमी बंद है और उसकी शक्ल इतनी गंदी है, लंबे लंबे दांत, चौड़े से कान, बाल घूम, यहाँ कट लग रहा है, वो इतना चौड़ा नाक, काड़ा, पूरी तरह पूरी इतना भद्दा और इतनी डरावनी शक्ल है। वो कहता ठीक है उसी की बनाऊंगा। कहाँ पहुँच गया? जेलर के पास गया कि जी वो भद्दी शक्ल वाले आदमी को बुला। कहता है उसके पास तो भाई आज तक कोई गेस्ट नहीं आया, कोई मिले तो क्या करेगा उनका? कहता जी मैं उसका चित्र बनाऊंगा। तो जेलर कहने लगा ये तो पागल आदमी दिक्कत, उसका भी चित्र बना होगा इतनी गंदी शक्ल वाले का। चलो भाई बुला देते हैं।
बुलाया उस बद्दी शक्ल वाले आदमी को। आया वो डरावनी सी शक्ल लेके। हाँ भाई बता क्या करेगा? कहता तेरा चित्र बनाऊंगा। तो कहने लगा मैं तो अपनी ही शक्ल शीशे में नहीं देख के राजी, तू मेरा चित्र बनाएगा? किसी ने बनाएगा? कहने लगा मैं एक फेमस चित्रकार हूँ, मैंने एक बच्चे का चित्र बनाया था और वो इतना फेमस हुआ, मरने से पहले मैं चाहता हूँ बत्ती से बत्ती शक्ल के आदमी का चित्र बनाऊँ। अच्छा किसका चित्र बनाया था? कि एक बच्चे का। मेरे को फोटो दिखा सकता है? हाँ दिखा सकता हूँ। बैग में से निकाला और वो चित्र उसको दिखाया। जैसे उसने वो चित्र देखा वो आदमी, बत्ती शक्ल का आदमी, रोने लगा। कहता रोने क्यों लग गया? कहता ये चित्र मेरा है, मैं गंदे काम करता गया मेरी शक्ल बदलती गई, मैं गंदे काम करता गया मेरी शक्ल बदलती गई। ये सारी बात मैंने इसलिए सुनाई है बेटा, रोज सुबह सुबह एक बार शीशा देख लिया करो। अगर शक्ल में थोड़ी सी भी गड़बड़ है तो समझ लो हम लोग कोई गंदा काम है। भगवान जितनी बढ़िया से बढ़िया शक्ल आपको दे सकता था वो दे रखी है, उसको देखने में खुश रहना चाहिए और बढ़िया बढ़िया काम करने चाहिए और भी अच्छे लगोगे। आप देखो जो भी जितना ऊपर तक जाता है ना उसके चेहरे पर उतनी ज्यादा रौनक होती है। क्यों होती है? क्योंकि अंदर से आवाज आती है कि मैं एक अच्छा इंसान। बुरे आदमी ने कोई भी बुरा काम कर रखा हो, किसी और को पता हो रहा हो, लेकिन उसको तो पता है कि मैं अच्छा आदमी नहीं। इसलिए हमेशा अपनी शक्ल को रोज सुबह देखो और चेक करो कि कल वाली से बढ़िया वाली याद है या नहीं है। कभी पट्टे इस तरफ बात या करो, कभी दूसरी तरफ अपनी शक्ल को। चलो सर अकेले ही खड़े हैं, वैसे तो मैं सबके बीच में ही पूछ लेता हूँ, आपकी इंस्टीट्यूट का सबसे बढ़िया टीचर कौन है? ये तो अक्सर होता है जो खड़ा हो गया। चलो हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। ये भाई होटल मैनेजमेंट में आज जरूर गया है पर ये कहता है सारे बढ़िया। ऐसे आदमी अक्सर पॉलिटिशियन बनते हैं। सारे बढ़िया कोई बना किया। हर संस्था में कोई ना कोई सबसे बढ़िया इंसान होता है, कोई थोड़ा सा कम बढ़िया होता है, कोई सबसे कम होता है। हर जगह होता है, ये कोई खास बात नहीं है। मैं तो कहना चाहता हूँ अगर वो सच सच बताओगे तो मान जाएंगे हम आपको। बताओगे? मेरे को मत बताना मेरे फैसला करके बताना, लेकिन सच मेरा हेराफेरी करनी। पूछो आपने आखिरी बार अपनी मर्जी से किसी के सामने खड़ा होकर सच्ची बात के लिए, आपने आखिरी बार किसी के सामने खड़ा होकर अपनी मर्जी से सच्ची बात के लिए उसके मुंह पे खुद प्रशंसा कब की थी? सच्ची बात के लिए, चमची नहीं मारनी। वैसे हम काम किसी को कहते हैं ना आज तो बड़ा अच्छा लग रहा है, जो कि पता है सारा कुछ हो रहा है, ऐसा नहीं। कोई बता सकता हाथ उठा के जी मैंने उस दिन की थी ये की थी ये नहीं पता कि आजकल हम प्रशंसा क्यों नहीं करते? भाई प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। कोई आपको अगर शाबाशी दे तो कैसा लगता है? अच्छा करनी चाहिए हमें, पर हम करते नहीं। हमें करनी चाहिए। एक उदाहरण लेकर जाता हूँ मैं, आप कल करके देखना। करोगे? आपको खुशी भी हो ना? अरे आप तो कर ही सकते हो, तीनों ही है। कल आपने क्या करना है, जब क्लास खत्म हो और टीचर चले जाए 15-20 मिनट में डालेगा, तब जाओगे पीछे पीछे खड़े होगे। सर 1 मिनट। हाँ बेटा सर अभी तक हमारे को 15 टीचर ने पढ़ाया, स्कूल में भी यहाँ भी और जितना गजब का आज आपने पढ़ाया है आज तक किसी ने कह दोगे ऐसा? आपने ऐसा कह दिया। मेरी बात बेटा शुरू हुई है अभी। आपने ऐसा कह दिया और आप मुड़ के वापिस आ गए। सर आपको या तो शाबाशी देंगे या हंसेंगे या नाम पूछेंगे, नहीं पता होगा। शाबाश आप आ गए। अब अगली सीन देखो, आप तो कह के आ गए। अब टीचर जा रहा सोचता दो ही संभावना है, या तो वो टीचर बहुत अच्छा है और या तो वो अच्छा नहीं। हमारा क्या फायदा होगा? अगर वो टीचर अच्छा हुआ
तो सोचेगा यार सतीश इतना समझदार है, मैंने तो कभी ध्यान ही नहीं दिया क्लास में, इसको भी पता है सारी संस्था में मैं सबसे अच्छा टीचर हूँ। ये लड़का तो जरूर कुछ ना कुछ लाइफ में बनेगा, बहुत समझदार है। और अगले दिन जब क्लास में आएंगे सबसे पहले किसकी तरफ देखेंगे? क्योंकि उसने सतीश ने प्रशंसा की है सर। और यकीन मानिए जिस तरह से उन्होंने कल पढ़ाया था उससे भी अच्छा पढ़ाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज उन्हें पता लग गया है कि मैं अच्छा टीचर हूँ। उस बात का सभी बच्चों को पता है। दूसरा काम भी हो सकता है, आप कह तो आए टीचर था कभी अगर कुछ पढ़ा के गया है ना, कुछ ना तो पढ़ के गया था ना क्लास में कुछ पढ़ाया, और आपने क्या कहा कि सर आप जैसा टीचर दिमाग में घूमने भी पाए। हे भगवान, मैं तो इस को बावड़ा सा लगा रहा था, इसको भी पता है कि मेरे को कुछ नहीं आता जाता। सारी क्लास को तो पता होगा ही होगा। उस टीचर को सारी रात नींद और अगले दिन पूरी तैयारी करके आएगा जितना भी कर सकता है, बहुत अच्छी तरह पढ़ाएगा, पर फिर इसकी तरफ देखेगा भाई कुछ ठीक हो गया। किसी भी संस्था के कितने टीचर अच्छे टीचर हैं ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उसके बच्चे कितने अच्छे हैं। अगर वो किसी टीचर का सम्मान करते हैं, वो किसी टीचर का अप्रिशिएट करते हैं और परखते हैं, उनको शाबाशी देते हैं, उनका आदर करते हैं, तो वही संस्था में अच्छी टीचर होगी। छोटी सी बात है, आप सारे ने सुन रखी है, पर जो मैं सुनाऊंगा ना देखना कितना मजा आए। खरगोश मछली सब सुन रखी है, कब हुआ थी? कौन जीत गया था? कछुआ। खरगोश ने पढ़ ली कहानी, कछुआ जीत रहा है। खरगोश कछुए के घर चला गया, जाके घंटी बजाई, कछुआ आया, हाँ भाई साहब कहता ना सुना है तू जीत गया कि नहीं? हाँ भाई मेरी कहानी चल रही है 50 साल। अच्छा किस किस की रेस थी? कहता तेरी खरगोश की कछुए की थी, मैं कछुआ जीत गया। कहता तो ऐसा जीत नहीं करके फिर कर लेगा। भाई कछुआ इतने साल से कहानी पढ़ के आ रहे हैं, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। कछुआ कर लेगा, हाँ कर ले। अगले दिन आकर लाइन खींची, पीटीआई सर ने सीटी बजाई, दोनों बाजे। कौन तेज भागता है? खरगोश घना तेज भागता है खरगोश। कछुआ तो बेचारा करता है, और खरगोश हमारा चलो उन्होंने चारे चला कर नाप दिया। वहाँ जो झंडी काट रखी थी ना उसने पाड़ लाया, और जो बोर्ड पर लिख रखा था ना सरोवर को मिटा दिया पुट्ठे ने, और वहाँ लिख दिया कि गए वो दिन सरोवर सिटी के, आजकल तो वो जीतते हैं जो फास्टेस्ट भागते हैं। कछुआ पड़ा पड़ा रात में सोचने लग रहा, मन में अपना नाम सोच देख रहे कि जरूर जीवन आमन सारी रात सोचता रहा। अगले दिन खरगोश के घर जाके घंटी बजा दी। भाई साहब गलती होगी, क्या गलती होगी भाई कि तेरे साथ रेस करी? रेस में गलती क्यों होगी भाई? कहता नहीं, जब पक्का फैसला करना है तो रेस फिर कर लेना। कौन बोला? कछुआ। खरगोश ताजा ताजा जीता था, कहने लगा कर ले, कितनी ना कर तू? कछुआ कहने लगा कल फिर कराएंगे, और जो आज करी थी ना कल वाली उससे दूर तक की लंबी करेंगे। अच्छा भाई कर ले। अगले दिन आए, पीटीआई सर ने सीटी बजाई, दोनों बाजे। कौन तेज भाग्या? खरगोश। लेकिन जहां तक झंडी लग रही थी ना वहां पे इतना चौड़ा नाड़ा खोद रखा, और उसके अंदर पानी चलने लग रहा है, झंडी पर तरफ लगा रखी। खरगोश बैठा लोगों बात नहीं, पीछे से कौन आया? कछुआ टुक 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 डुबकी लगाई, और लेकर वह झंडी की तरफ पाड़ के लाया। वो खाली लेके गया था ना फास्टेस्ट रेस, वो मिटा दिया पुट्ठे ने, और लिख दिया आजकल जीतने के लिए कोई ना कोई हुनर होना चाहिए, स्किल होनी चाहिए। उनको बाजा तो ज्यादा जीत हासिल नहीं। आपके सर बताने लग रहे थे स्किल डेवलपमेंट के हमारे बहुत सारे स्किल के बिना आज के जमाने में जीत हासिल नहीं होती। कौन जीत गया दोबारा? पहले कौन जीत रहा था? आज भी दोनों ने फिर आ गया। खरगोश बेचारा एक दिन की जीत थी। दोनों आकर इकट्ठे हुए कि भाई हार जीत तो देखी जाती, इन स्कूलों की बुढ़ा करेंगे कहानी का तो सत्यानाश कर दिया। वो भी राज है, मैं भी राज है।
ना भाई वो समाधान निकालना चाहिए, निकाला समाधान, कल रेस तीसरी बार होगी, दोनों आए, लाइन खींची, सीटी बजी, आज गजब का नजारा था, कछुआ खरगोश की कमर पर बैठा था, बहुत चीज है, तो जहां पानी था ना वहां कछुआ नीचे उतर गया, खरगोश उसकी कमर पर बैठ गया और परली तरफ से डंडी पाड़ के लाए और जो पिछले दिन लेकर गए दोनों दिन का बिठा दिया, वहां लिखा आज जमाना बदल गया, जीतने के लिए 3 चीज जरूरी है, तेज तो भागना पड़ेगा और कोई ना कोई हुनर होना चाहिए, और जब तक हम मिलकर काम नहीं करेंगे जीत हासिल नहीं होगी। इतनी बढ़िया संस्था, इतने गजब के टीचर और इतने अच्छे बच्चे, जब मैं तीनों जोर लगाऊंगे ना तब बल्ले बल्ले होगी हमारे करियर की, सिर्फ एक चीज से नहीं होगी, इसलिए हमें पूरा जोर लगाना चाहिए। मैंने एक टीचर की एक चीज तो सुना दी, मैं दूसरी भी सुनाना चाहता हूँ भाई। मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों ही अमेरिका में है, एंड आई एम लकी है ना, मैं 5 बार अमेरिका गया हूँ और हर बार मैं ये कोशिश करता हूँ कुछ न कुछ इनकी अच्छी चीज लेकर जाऊँ और वहां जाके बताऊँ ताकि हमारे बच्चों में जोश आए। 2 बात मैं बताना चाहता हूँ, एक पहले बता देता हूँ, दूसरी मेरे को याद दिला देना। वहां क्या है, आप यूनिवर्सिटी में चले जाओ कोई दिक्कत नहीं, कॉलेज में घूमो, कितने देशों में कितने आदमी घूमो, लेकिन अपने स्कूल में किसी विदेशी को नहीं घुसने देते। अपने यहाँ क्या परसेप्शन है कि भाई अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, वहां तो सत्यानाश आया है, बच्चा ने कोई प्यार नहीं करता, कोई माँ बाप उन्हें पास नहीं रखता, परिवार तो है नहीं, वो तो कुछ नहीं, कोई किससे बन, क्योंकि सारी गंदगी हम आपको लाके बता। मैंने भी जानने की कोशिश की भाई क्या ऐसा है। अपने यहाँ स्कूल के बच्चे देखे होंगे आपने, स्कूल से बस जाती हैं, वहां क्या होता है, स्कूल की बस जब घर पे छोड़ने आती है ना बच्चों को, तो बस आके खड़ी हो जाती है, एक डंडा 25-30 फुट का लंबा आगे कूदता है, एक पीछे कूदता है, 25-30 फुट लंबी बस 70-80 फुट के अंदर उधर से इधर चिड़िया भी पर नहीं मारती जब तक के सारे बच्चे उतर नहीं जाते। और अपने यहाँ तो ये बस में 25 बच्चों की तो सीट है, 40 ठूस रखे हैं, एक चपरासी बाजू पकड़े पड़ेगी, गिरता है इसको प्यार कह रहे हैं। वहां के स्कूल में क्या होता है मैं वो बताना चाहता हूँ। क्लास में टीचर आता है, आमतौर पर हम गुड मॉर्निंग बोलते हैं, खड़े हो जाते हैं, नमस्ते करते हैं, वहां ऐसा नहीं करते। वहां जब टीचर क्लास में घुसती है ना, वो खुद बच्चों से कहती है लव यू ऑल, मैं सब बच्चों को प्यार करता हूँ। बच्चे नमस्ते नहीं करेंगे, लेकिन जब टीचर ऐसे कहती ना लव यू ऑल, तो मुझे लगता है यार ये जो बच्चा है ना, इसको मैं प्यार करती नहीं, कह तो देती हूँ ना, तो ये नाखून काट के आता है, इसका बैग है वो डिसऑर्डर में रहता है, कभी कभी नाके भी नहीं आता, हमेशा पीछे रहता है, आई डू नॉट लव हर। जब भी वो कहती लव यू ऑल तो उसका ध्यान उसके बच्चे का नाम था टेडी, तो टेडी को मैं प्यार नहीं करता। करते करते सेमेस्टर खत्म हुआ, सबकी प्रोग्रेस रिपोर्ट लिखी, उसने लिख दिया भाई टेडी नहा के नहीं आता, टेडी की काफी जरूरत नहीं है, टेडी नाखून नहीं काटता, 10 चीजें लिख दी भाई। वो प्रोग्रेस रिपोर्ट किसके पास पहुंची, प्रिंसिपल मैडम के पास। प्रिंसिपल मैडम को मैडम बुलाई कि मैडम ये क्या लिख रखा है, प्रोग्रेस रिपोर्ट में तो क्या लिखते हैं, प्रोग्रेस के बच्चे ने क्या प्रोग्रेस की, क्या सीख रहा है, कहती जी क्या बताऊं, कोई प्रोग्रेस की हो तभी तो बताऊं, इसको तो ये नहीं आता, वो कहता नहीं, दुनिया में एक भी बच्चा ऐसा नहीं आता जिसमें कुछ ना कुछ ना हो। आप इसकी पिछली किताब में पिछली प्रोग्रेस रिपोर्ट लाओ निकाल के, 7वीं और 6वीं क्लास की रिपोर्ट निकाल के लाओ, 6वीं क्लास की रिपोर्ट निकाल के लाए गए उस बच्चे की, तो उसमें लिख रखा टेडी इज द ब्राइटेस्ट बॉय ऑफ दिस क्लास, टेडी इस क्लास का सबसे अच्छा बच्चा है, ये अच्छा बच्चा है, इसका तो सत्यानाश गया हुआ है। 7वीं की दिखाओ, 7वीं की रिपोर्ट में लिखा टेडी इज वन ऑफ द बेस्ट बॉय, अच्छे बच्चों में से एक। 8वीं की रिपोर्ट निकालो इस साल, पहले सेमेस्टर में लिख रखा टेडी की माँ को कैंसर हुआ है, अगले सेमेस्टर में लिख रखा टेडी की माँ गुजर गई है, इस बच्चे का विशेष ध्यान रखना है, नहीं तो एक अच्छा बच्चा हम खो देंगे। मैडम ने जब ये लाइन पढ़ी तो उन्हें लगा कि मैं गलत हूँ, ये तुम मेरे से जाती हो गई। और अगले दिन जब वो क्लास में गई ना, और जब ये बोला लव यू ऑल, तो आज उसके मन से आवाज आई नहीं, इस बच्चे को तो मैं और बच्चों से भी ज्यादा प्यार करता। उस दिन के बाद उसने टेडी का औरों से भी ज्यादा ख्याल रखना शुरू किया। और जब आप किसी बच्चे के ऊपर एक्स्ट्रा केयर करते हो ना, तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्यार, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेस्पेक्ट टीचर का करने लगता है।
स्टूडेंट और टीचर के बीच इतना तगड़ा बॉन्ड हो गया कि वो फेवरेट टीचर बन गई और वो फेवरेट स्टूडेंट। 8वीं हो गई, 9वीं हो गई, 10वीं, और उसके बाद जब 12वीं का पेपर होने से पहले फेयरवेल पार्टी आई तो सब बच्चे मैडम के लिए गिफ्ट लेकर आए। सारे गिफ्ट रखे हुए, बाकी सारे गिफ्ट को चमक रहे थे, एक गिफ्ट अखबार में लपेट रखा। कौन लेके आया होगा? डैडी। मैडम ने और कोई गिफ्ट नहीं खोला, वही खोला। क्या देखती है? उसके अंदर से एक छोटी सी शीशी निकलती है, और वो भी आधी भरी है परफ्यूम की। समझते हो? परफ्यूम की शीशी। मैडम कह रही, बेटा ये क्या ले आए? पता डैडी क्या बोला? डैडी कहने लगा, मैडम जिस दिन मेरी माँ मरी ना, उस दिन ये परफ्यूम हमने उनके ताबूत पे छिड़का था, और ये परफ्यूम वो हमेशा यूज करती थी। अगर ये परफ्यूम आप लगाकर स्कूल में आओगे ना, मुझे लगेगा मेरी माँ जिंदा हो, इसलिए मैं ये परफ्यूम की बोतल आपके लिए देखूँ। पास होकर फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया, सेकेंड ईयर में हो गया, हर साल चिट्ठी लिखा करता, मैडम इस साल 7 नए टीचर मुझे पढ़ाने आए, लेकिन आप जैसा कोई नहीं था। यू आर दी बेस्ट टीचर ऑफ माई लाइफ। हर साल वो लिखा करता, यू आर दी बेस्ट टीचर ऑफ माई लाइफ, यू आर दी बेस्ट टीचर ऑफ माई। करते करते वही अच्छा बच्चा था, अच्छा पढ़ गया, कंपटीशन में बैठा, सिलेक्शन हो गया, नौकरी लगी, और नौकरी के बाद क्या होती है? शादी। शादी में मैडम के घर उसने कार्ड भेजा। इतने साल बीत गए, मैडम भी रिटायर हो गई, बैग लेके चलती थी, बुजुर्ग औरत है। शादी वहाँ पर चर्च में होती है, स्टेज लगा रखी, उसमें 3 कुर्सियाँ डाल रखी, ब्राइड, ग्रूम और मदर। सारे रिश्तेदार हंसने लगे, इसकी मदर तो भाई 8वीं में गुजर गई थी, अब मदर कहाँ से आ गई? उसने बताया, मेरे लिए ये जो मैडम है ना, ये मदर से कहीं ज़्यादा, ये ना होती तो आज जो मैं हूँ वो ना होता। उनको लेकर स्टेज पर आया। जो उनकी वाइफ थी, जो ब्राइड थी, जो होने वाली पार्टनर थी, उससे टेडी ने मैडम को कैसे इंट्रोड्यूस करवाया, और मैडम ने टेडी को किस तरह से आशीर्वाद दिया, इन 2 बातों में मुझे लगता है जीवन का सार छुपा। टेडी ने कहा, ये जो मैडम दिख रही है ना, ये मेरे लिए माँ से भी कहीं ज़्यादा है। अगर ये ना होती तो जो मैं आज हूँ वो नहीं होता, मैं माँ से भी ज़्यादा रेस्पेक्ट इनका करता। मैडम ने जब आशीर्वाद दिया तो दुल्हन से कहने लगी, ये जो लड़का है ना जिसे आप शादी कर रहे हो, ये आम बच्चा नहीं है। इस बच्चे ने मुझे आभास कराया कि टीचर कितना महान इंसान होता है और कितने बच्चों की लाइफ को बदल सकता है। जिस दिन से ये टीचर, ये स्टूडेंट, ये टेडी मेरे से पढ़ कर गया, उसके बाद मैंने हर बच्चे में टेडी को देखा, और पता नहीं मैंने कितने बच्चों की ज़िंदगी सुधार दी। अगर हम अपने टीचर का इतना आदर करेंगे तो टीचर और ग्रेट बनेंगे। मेरी सिंपल सी रिक्वेस्ट है, अपने टीचर्स का जितना आदर कर सकते हो उतना करिए। इनसे बढ़िया इंसान आपकी लाइफ में हो सकता है। दूसरी बात जो कह रहा था ना, भूल ना जाऊँ, बता दूँ, बहुत सुने हो गए, बता देना उसी में भाई। 2011 में गया, वहाँ पर इंटरनेट इस तरह का था जिस तरह का आज है। अपने 2011 में अपने यहाँ कोई ऐसा घूमता रहता था, ना मेल खुलती थी, ना मैसेज आता था, और किसी का मैसेज आ जाए तो 4 रुपये कट के वो अलग है ना, इनकमिंग के भी पैसे, आउट में कोई खतरा ही था। मैं वहाँ बेटी के पास गया, बेटी की शादी हुई नहीं थी तब तक, वो भी अकेला, और मैं तो अकेला गया ही था। वो दफ्तर में चला जाता, मेरे को पीछे से लैपटॉप दे जाता भाई। आजकल हम बच्चों को रोकते हैं ना, सारे दिन लगे रहा, मैं सारे दिन लगा रहा। क्या देखा करता, वाशिंगटन डीसी की राजधानी है, उसमें सेमिनार होते हैं वर्ल्ड लेवल के, और खास बात क्या है, वो लोग कोई फीस नहीं लेते। जिसका भी इंटरेस्ट है वो आइए, रजिस्ट्रेशन कराइए, अच्छा भला ब्रेकफास्ट देंगे और बैठिए आप आराम से, बढ़िया उनके दफ्तर का। मैंने कर दिया भाई 1 दिन रजिस्ट्रेशन के सेमिनार को। पता सेमिनार का टॉपिक क्या था? हाउ टू बी ए गुड ह्यूमन बीइंग, अच्छा इंसान कैसे बने। मैंने सोचा भाई मौका पड़ा है, अच्छा इंसान बनना सीखना, और वो भी अमेरिका। मैंने कर दिया रजिस्ट्रेशन, पर जब चलने लगा ना मैं, तो मैंने सोचा यार वो जाके ये तो पूछेंगे, इसका मतलब तू अच्छा इसीलिए तो आए हो, अच्छे नहीं हो तभी तो आए हो। फिर मैंने सोचा यहाँ को जानता तो है नहीं मेरे को, कोई इज्जत बेइज्जती तो वहाँ होती है ना, और दूसरे जानते हैं। मैं चला गया भाई, लाके चाय चूई पिलाई, और फिर पीछे बैठ गया। 50-60 लोग थे, एक भी ऐसा नहीं था जो स्टूडेंट जैसा हो, कोई 40 का, कोई 50 का, कोई 55 का, कोई 60 का, कोई 65 का। क्या बनना चाहते हैं? गुड ह्यूमन बीइंग, अच्छा इंसान कैसे बने।
मैं बैठा बैठा सोचूं भाई मैं तो वैसे ही काम डिमोरलाइज हो रहा था, इतने सारे बेकार आदमी बीच में आ रहे हो, ये भी तो बेकार। इतनी देर में 35 साल का लड़का आया, हेलो जेंटलमैन हाउ आर यू, आधे दफा तो मुंह लटकाए बैठे। मे आई नो व्हाई डू यू कंसीडर योरसेल्फ नॉट ए गुड ह्यूमन बीइंग, क्या मैं जान सकता हूँ आप अपने आप को अच्छा इंसान क्यों नहीं मानते? एक बच्चे ने हाथ उठा दिया, मैं सारे बड़े बेंच से, यस आई कैन, बताइए आप अपने आप को अच्छा इंसान क्यों नहीं समझते? होगा वो मेरे ख्याल से 58 साल का, 50 से तो ऊपर पक्का था, हमने भी देखा भाई। आ गया वो स्टेज पे, हाँ जी बताइए आप अपने आप को अच्छा इंसान क्यों नहीं समझते? बताओ उसने क्या बताया कि जब मैं 25 साल का था ना तब मैंने लव मैरिज की थी, और जो लव मैरिज की उस लड़की के घर वाले भी खुश नहीं थे और मेरे घर वाले भी खुश नहीं थे, पर फिर भी हमारा प्यार इतना तगड़ा था कि मैंने शादी कर ली और उस लड़की को अपने घर ले आया, दोनों की अगेंस्ट होते हुए। मेरे फादर ने तीसरे ही दिन फैसला कर दिया कि भाई इस घर में या तो हम रहेंगे या तुम रहते हो तो हम छोड़ दें। मैंने सारी रात बड़े बड़े सोचा कि इस लड़की को मैं ले तो आया, ना तो इसके घर वाले जाने दे ना मेरे वाले, इनको इसको तो मैं कैसे छोड़ूं। मैंने अपने माँ बाप छोड़ दिए और इसी शहर में मैं पिछले 27 साल से किराए पर रहता हूँ और मेरी अपने माँ बाप से बोलचाल बंद। जबकि मैं अगर कुछ भी हूँ आज के दिन तो सिर्फ किसकी वजह से हूँ? अपने बाप की वजह से। मैं समझता हूँ मेरे से गंदा इंसान कोई हो नहीं सकता, जिसने मुझे पाला पोसा उसी को दुख दे दिया। और 1-2 दिन नहीं, 10 दिन 20 दिन 5 साल 7 साल नहीं, पिछले 25-27 साल से मेरी कोई बोलचाल नहीं है। किसी शादी वगैरह में कहीं भी चले जाते हैं तो वो मेरे से मुँह फेर लेते हैं, तो कभी भी मेरे से कोई, मैं चाहता हूँ मैं मरने से पहले अच्छा इंसान बनूँ। जो सेमिनार का लेक्चर देने वाला था वो कहने लगा ओके दिस इज नॉट ए प्रॉब्लम, ये तो छोटी सी समस्या है, ऐसी ही समस्या है सारे साथ भी। हेलो लास्ट बेंच वाले, ये लास्ट से अगले वाले, ये तो 3 बैठे ना भाई, ये तीनों आपके इंस्टीट्यूट के सबसे बेकार बच्चे, ये 3। मैं इतनी देर से देख रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ एक बार मेरी तरफ देख दें तो ये मानते ही नहीं। पता नहीं कोई इस तरह का गलत काम की प्लान बना रहे हो, क्या कर रहे हैं। चलो हमारा काम तो बिगाड़ दिया पर हम बात तो पूरी करेंगे। क्या हुआ, लेक्चर देने वाले ने कहा कि आपको अच्छा इंसान मैं बना दूंगा, आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। यस आई एम रेडी टू डू। क्या करना पड़ेगा सर? कुछ नहीं, आप अपने घर जाएं और अपने पापा को आई लव यू बोल दें, बस आई लव यू पापा, ये 4 अक्षर बोल, ये तो मैं बोल दूंगा। पुराने टाइम की बात थी, लैंडलाइन के फोन थे, घर गया, जाते ही फोन उठाया, नंबर घुमाया, उधर से 2 ही आदमी थे, उधर से 70-75 साल के पापा हो रहे, या तो मम्मी फोन उठाएगी या पापा उठाएंगे। अगर पापा ने फोन उठाया तो गाड़ियाँ देंगे, उल्टा पटक देंगे, बात करनी नहीं गुस्सा। पर किस्मत अच्छी, किसी ने फोन उठा लिया, मम्मी। जैसे ही फोन उठाया, हाँ क्या बात है कि पापा से बात करनी है, तो कहने लगे भले आदमी 25-26 साल हो गए तेरे से बात किए हुए, अब तू क्या करेगा पापा की, क्या बात करेगा? कहता मैं पापा को ये कहूँगा आई लव यू। बुढ़िया ने फोन पटक दिया, बदतमीज, अभी ये लव यू कहेगा, 27 साल हो गया। फिर बेचारा ना ऐसे फिर नहीं हुआ, सारी रात पड़ा रहा। सुबह उठ के कहाँ चला गया? मम्मी और पापा के घर। जाके घंटी बजाई, 2 ही पॉसिबिलिटी, या तो पापा आएंगे दरवाजा खोलने या मम्मी। अगर मम्मी आई तो पापा कहीं पीछे बैठे होंगे, वहीं से गाड़ियाँ पकेंगे और मेरा लव यू रह जाएगा मेरे पास। किस्मत अच्छी थी, दरवाजा खुला, पापा सामने खड़े। देखते ही पापा को उसने पाँव में भर लिया, पापा ने उसको भर लिया और जोर जोर से रोने लगा, आंसू बह निकले और पापा का कान बेटे के मुंह के बिल्कुल सामने था। एंड ही सेड आई लव यू पापा। वो जोर से एक दूसरे को बीट लिया और जैसे ढीला किया ना, पापा आराम से नीचे गिरे और मर गए। दैट जेंटलमैन वाज वेटिंग फॉर 27 ईयर कि कब मेरा बेटा आए और इस बात को महसूस करे कि माँ बाप क्या चीज।
मैं अक्सर बच्चों को क्लास में कहता हूँ, बेटा जिस दिन पढ़ने को जीना पड़े ना, एक बार अपनी मम्मी या अपने पापा की आंखों में झांक कर देखना, वो आपके लिए कितने बड़े बड़े सपने हैं। और जिस दिन आपको ये रिलाइज हो जाएगा, उस दिन कोई रोकने वाला नहीं, पढ़ाई अपने आप हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ ये देखने की जरूरत है कि हमारे माँ बाप हमसे क्या चाहते हैं। कई बार ना बात हम ध्यान से नहीं सुनते और गड़बड़ हो जाती है। मेरा एक दोस्त है, उसने फार्म हाउस बना रखा भाइयों तो 10 किलोमीटर बाहर। उसके दोस्त आगे वहां पे मिशी से कहने लगा, आज तो इनके लिए ना क्या होती है वो कुंभी, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, है मशरूम, पनीर का सब्स्टिट्यूट, या ये कहो उसका चिकन का सब्स्टिट्यूट है ना, उसमें बताते हैं ज़्यादा प्रोटीन होता है। दोस्तों के लिए भाई आज तो कुंभी की सब्जी बनाओ, मशरूम की सब्जी। वो मिशी हंसने लगी, कहती दिमाग ठीक है तेरा, अरे 25 किलोमीटर लाके डाल रखी शहर से बाहर है, यहाँ कहाँ से आएगा पनीर, ये मशरूम कहाँ से आएगा, लाया था ना, लाया तो नहीं, फिर कहाँ से बना दूँ। अच्छा भाई मत बना, बताओ ना ना, अपने पीछे ऊपर की कुरड़ी नहीं है, उसके ऊपर भी तो उगड़ी वही बना दे। दिमाग खराब है तेरा, तो जहरीली होती, नाना जहरीली होती, यही होती है। इनको 2 धागे पैक करके दे देते हैं, बना दे। वो बना कर भी, लेकिन वो करेंडा में बना दे साफ सुथरी, तो कोई दिक्कत नहीं, बना दी भाई उसने। उनके घर में छोटी सी बच्ची भी थी, वो गुड़िया क्या करती थी, कभी सब्जी नहीं खाती थी, अचार के साथ खा लिया, चटनी के साथ खा लिया, सॉस के साथ, पर सब्जी नहीं खानी, सब्सिडी ज़्यादा। सब्जी बना तो दी, पर अंदर अंदर डर भी लग रहा कि ये जहरीली हुई तो ये दोस्तों को कुछ गड़बड़ होगी, मेरे से रोएंगे। उसकी वाइफ ने क्या समझदारी की, घर के बाहर फार्म हाउस के बाहर कुत्ता पड़ा था, सब्जी बना दी 11 बजे, उस कुत्ते को खिला दी, इसलिए ताकि कोई गड़बड़ हो तो कुत्ते को उल्टी लगे, हमारे पता लग जाए, सेफ्टी महसूस हो जाए। 2 बजे तक भाई कुत्ता खूब मस्ती में घूम रहा, तो वो निश्चिंत होगी, खास बात कुछ नहीं, खिलाओ। सारे गेस्ट आए, टेबल पे खाना खिलाया, सबने कहा भाभी जी कमाल किया आपने, तो मशरूम हमने बहुत खाई, पर इतनी बढ़िया कभी नहीं खाई। पूरा मजा लेके मुझे अचार रेडी, इतनी देर में गुड़िया आई, भागी भागी। गुड़िया ने तो खाई नहीं थी सब्जी, मम्मी हाँ बेटा, कुत्ता मर गया। भाई कोई कहूँगी देखो, कोई वैसे कोई पड़ा नीचे होने गया। तो उसकी मम्मी कट लगी, क्यों, कहती है इतना गंदा था, ट्रैक्टर वाला ऊपर से तार लेगा, मुड़के भी नहीं देगा। बात पूरी सुनी नहीं, फैसला पहले। ऐसा हम लाइफ में अक्सर करते हैं, इसलिए हमें पहले बात पूरी सुननी चाहिए, है ना। कई बार बात सुनने के बाद भी बात नहीं बनती। बताऊं, आपने नेवी में शिप होते हैं, कई कई महीने तक वो पानी में चलते हैं, उसमें 2 आदमी होते हैं, एक तो कैप्टन होता है जो उसकी कमांड करता है, एक सेलर होता है, वो भी उसी के रैंक का होता है। फर्क सिर्फ ये है कि वो सेलिंग का इंचार्ज है, वो शिप का। तो वहाँ क्या रूल होता है, एक दिन तो कमांड करेगा सेलर, एक दिन कमांड करेगा कैप्टन, और सारा दिन जो जो हुआ है उसकी रिपोर्ट लिखी। तो पहले दिन कैप्टन इंचार्ज था, उसने शाम को लिखा कि सेलर ने शराब पी। सेलर ने छुट्टी लगा ली, कई दिन में क्या करे, वहाँ ना कोई मार्केट है, ना कहीं जा सकते, ना आ सकते, चारों घर पानी पी ली कुछ आगे उसने लिख दिया, सेलर ने शराब पी। सेलर हाथ जोड़े खड़ा के कैप्टन साहब ने क्या लिख दिया, मेरी तो नौकरी चली जाएगी, ये मत लिखो। कहते क्यों नहीं लिखो, पी नहीं थी ना, पी तो थी पर लिखो ना। क्यों भाई, पी थी तो लिखी है, उसको नहीं लिख रखी। बहुत हाथ पैर जोड़े, लेकिन उसने नहीं माना, उसने लिख दी शराब। अगले दिन कौन इंचार्ज बन गया, सेलर, कैप्टन उसके नीचे। पट्टे ने शाम को लिख दिया, आज कैप्टन ने शराब नहीं पी, आज कैप्टन ने शराब नहीं पी। आई नहीं समझ में? कैप्टन हाथ जोड़े खड़ा कि ये क्या लिख दिया गुरु? कहता क्यों, ये लिख तो पी थी ना, पी तो नहीं। कहता इसीलिए तो लिखा है। उसी बात का क्या मतलब निकल रहा है कि भाई रोज पीता है, आज नहीं। तो समटाइम्स आपका भला चाहने वाले कुछ ऐसा काम करते हैं, लेकिन हमें लगता है कि ये हमारा
उल्टा। जबकि ऐसा, फॉर एग्जाम्पल, घर पे मम्मी पापा गुस्सा करते हैं, वो गुस्सा करके कुछ नहीं है, क्या चाहते हो, टीचर आपको डांट क्यों मारता, तनख्वाह दे के आओगे उसने, नहीं ना, फिर भी डांट मारता क्योंकि वो आपका बच्चे ने। छोटी सी गुड़िया थी, मेरे को बच्चों की बातें बहुत अच्छी लगती है। पापा का बाट देखने लगी, पापा आएंगे पापा आएंगे, आया पापा, भाई 5 बजे दुखी हो गई, पापा पापा, अरे तू हटना, चाय भी नहीं पीने देती आते। फिर आगे काफी लगी, पापा पापा, मारा उसको हाथ पाई, गुड़िया दूर जाके पड़ी, रोती रोती सो गई बेचारी। पापा ने खाना खाया, फिर बैठे बैठे सोचा यार ओह आप तो गुड़िया के साथ में जाती नहीं, कितनी प्यारी गुड़िया, बहुत प्यार करता, हर पापा अपनी बेटी से प्यार करता। गया उसके पास मेरी गुड़िया, देखा छोटी सी कापी ले, उसमें ऊपर लिख रखा आज का होमवर्क, कोई ऐसी 3 चीज बताओ जो पहले बुरी लगती हैं बाद में अच्छी लगती हैं। गुड़िया ने 1 नंबर पे लिख रखा पढ़ाई, पढ़ने में बहुत अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैडम जब शाबाशी देती है तो अच्छा लगता है। दूसरा लिख रखा दवाई, खाते हैं बीमार होते हैं तो कड़वी होती है, अच्छी नहीं लगती, पर ठीक होने के बाद लगता है दवाई ठीक नहीं। तीसरी चीज, तब तक उसकी वाइफ आ गई और उसने कहा कि ये गुड़िया सुबह से इंतजार कर रही थी स्कूल से आई जब से कि तीसरी चीज पापा से लिखती हूँ, पर आपने उसको थप्पड़ मारा तो बच्चे ने लिख रखा पिटाई, और आगे लिख रखा मेरे पापा कभी कभी मेरी पिटाई करते हैं, लेकिन उसके बाद अगले दिन सुबह लेकर जाते हैं मार्केट में, जो भी मांगो वही कुछ दिला देते। इसलिए जब भी कोई पिटाई, पढ़ाई या दवाई हो तो आप आगे की सोच लिया करें, आपको वो चीज भी अच्छी लगेगी। गुड़ियाओं की बहुत सारी बात मैंने बता दी, एक लड़कों की बताना चाहता हूँ जो आजकल के बच्चे बताऊँ, अपना चेक करना, आप उस कैटेगरी में तो नहीं हो। यहाँ भी ना इसमें दिल्ली बाईपास पे चुराया है, इससे बड़ी तरह मंडी लगती है हर संडे को, मंडी को मंडी लगी हुई भाई, वहाँ पर एक बुजुर्ग आदमी गाँव में से साइकिल लेके आ रहा और वो सब्जी खरीदने लग रहा, इतनी देर में वो टमाटर वाली रेडी पे पहुँच गया, क्या भाव दिए भाई, तो उसने भाव तौल किया, वो तौल के उसको दे दी। ताऊ उसको पैसे देने लगा तो 80 रुपये दिए, कहता ताऊ मैंने तो 100 रुपये कही थी भाव, कहता तूने 80 कही थी, मैं झूठ बोल रहा, नहीं झूठ क्यों बोलूंगा, मैं तो सबको 100 रुपये दे रहा हूँ। ताऊ कहे मेरे को 80 कही थी, और रेडी वाला कहे मैंने 100 कहा था। इतनी देर में लड़का आया पीछे बैठे ना उनके साथ, कहता है ताऊ ने क्यों दुखी कर रहे हो, लेता हूँ 20 रुपये मैं देता हूँ, 80 तो ताऊ ने दिए और 20 किसने दे दिए, उस लड़के ने। ताऊ ने उसका शर्ट उसका कितना अच्छा सो रहा, 20 रुपये में का दे दिए। ताऊ ने टमाटर लेके चलने लगे ना, तो देखा सेब ले के, तो उन्हें 200 रुपये के, वो छोरा उनसे ले गए 200 रुपये करके देगा, 20 का सेब करके खा लेगा, और आगे तो मार खा रहे हो, मैं तो तुमको बढ़िया छोरा था। ताऊ तो भाई जलता पड़ता गया ना, नुकसान हो रहा, 200 रुपये का सेब में 20 का फायदा कराया। अगले हफ्ते मंडी लगी ना, तो ताऊ का सब्जी में इंटरेस्ट कम, पर किस में इंटरेस्ट, सॉरी थोड़ा दिख गया भाजा, तो साइकिल पे घूमने गए थे, भाजा को जाकर टिकट बोली आराम को बताओ, तो 1 मिनट मेरी बात समझे तो कितने पिटिए, की बात समझे तो सेब नहीं खा के ले गया था। उन्हें कहा मेरी बात सुन, तेरे भी पोता होगा, मेरा छोरा मेडिकल में दाखिल था और डॉक्टर ने बोले सेब कौन से, मेरे तो 20 रुपये थे, मैं सेब टूट लेता, मैं बता बालक तई सेब मारता ही जब नहीं था, कोई बात नहीं बेटा, शायद तेरा थोड़ा शायद मेरा कोई ना गलती होगी, शाबाश कोई नहीं आता, वो आशीर्वाद दे। तो हम सब्जी काट के पीछे देने लगे, देखे काट लेगा पहले तो 20 से 200 का सेब ले गया था, आज तो जेब में काट लेगा, कितने रुपये थे, 2000 बढ़ गया, बैठा होगा दिमाग में, आज मैं मंडी में मैं इसे पे बालक बना, इतने गंदे संस्कार पूरा हाथ भाई बर्ताओं के दिमाग में वो छोड़ा हूँ मैं।
महीने बाद बताओ मोटरसाइकिल लेके जाने लग रहा और बस की बस सेट नहीं हो सीट हो जाता है लोकल बस की पूरा वो छोड़ा कर जाता ले बताओ ना वो देखते मोटरसाइकिल खंडी पर ला के सेट और जवड़े तो भाई कैसी बात नहीं सुनने में तो जैसे भी अपना चोन मार रहे तो सिर्फ एक बात सुन ले ये देख क्या देखूं कहता देख पूरे 22 रुपये लिए तेरे घूमन लगा रहे हो उस दिन का नोट था तेरे उल्टे देने थे मेरे 200 सेवा है और 2000 की जो चोरी की थी पूरे 22 तू चाहे गिने दे 50-50 के नोट ले ताऊ ना तू पूरा के गिने 1 2 3 बियालीस से में जाना 44 नहीं इतने देखा मोटरसाइकिल नहीं जा रही ये हमारे आज का युवा के संस्कार जिस चीज को हम चतुराई समझते हैं ना वास्तव में वो गिरावट है और ये हमें नहीं करनी छोड़ेगी। आपने डोंकी का नाम सुना? लास्ट बात है वो आगे निकलेंगे। डोंकी सुना है? डोंकी उस प्रोसेस को कहते हैं जो इलीगल तौर पर अमेरिका में लोग घुसते हैं 40-50 लाख रुपए कोई एजेंट लेता है और वहां घुस जाते हैं वहां जाते पुलिस पकड़ती है केस चलता है या तो जेल होती है या तो भेज देते हैं और रास्ते में उड़ गया कोई गलत बात। ऐसे ही एक नौजवान किस्मत से परे तरफ कूद गया और पुलिस की नजरों से क्यों बच गया आगे उसको सारे दोस्त मिल गए उस दोस्त से कहने लगा यार वो जुगाड़ करा मेरी नौकरी कहता नौकरी तो भैया तू लग नहीं सकता और पीछे हाँ जहाँ मैं दुकान पे काम करता हूँ वहाँ तेरी बात करवा दूंगा। अगले दिन उसको ले गया मालिक संडे की बात कि सर इसको मेरा साथी है अच्छा लड़का है अच्छा भाई रखते 2 घंटे बाद मालिक आया तो वहां से एक ग्राहक निकलने लग रहा है वो लगा बड़ा सामान वो सोचा भाई बड़ा बढ़िया से इसमें ले तो इतना सामान बेच दिया कहते ये कौन था तो जो डोंकी से लड़का गया था वो बताने लगे नौकरी के लिए काम करके दिखा रहा था वो कैसे काम किया करूँगा कहता है क्या लेकर कहता है ये ले नहीं रहा है कुछ भी ये तो अखबार के लिए आया था भीतर। तो मैंने इससे बात करी कि सर संडे है आज क्या करोगे दिन में तो ये कहने लगा मैं बीच पे जाऊंगा समुद्र के किनारे तो मैंने कहा अखबार क्या थोड़ा बहुत कुरकुरे वगैरह इस तरह के स्नैक्स भी ले जाओ वहाँ इतने सारे दिन तो कहने लगा चलो रख दो हम ये रात में जाऊँगा स्नैक्स भी फिर मैंने कहा तो बियर की बोतल भी डाल दूँ उन्होंने कहा चल डाल दे फिर मैंने कहा कि इतना सारा सामान हो गया छतरी दे दूँ एक धूप में कैसे जाओगे तो मैंने उसको छतरी भी दे दी फिर मैंने कहा सर ये इतने सामान को कैसे मैं एक बैग में डाल दूँ तो मैंने एक अटैची भी बेच दी इतनी सारी चीज बेच दी और आया कि था वो अखबार पर तू कमाल का सेल्समैन है तो उसने सोचा भाई तेरे को मेरी नौकरी को की देगा तो उसके दोस्त को कहने लगा कि इसको तू यहाँ से बाहर निकाल कहता जी ये बहुत अच्छा सेल्समैन कहाँ काम करता था कहता जी मैं इंडिया में ना हॉस्पिटल में था और हॉस्पिटल में हमारे पास एक बार मरीज आ जाता था उसका कैमरा चेक में दिया करते ये टेस्ट कर दे वो पट्टी बांध दे ये कर दे वो तो 50-60 हज़ार का मार्केट में जा रहे यही काम मैं यहाँ करके दिखाऊंगा। तो उस अमेरिकन ने कहा जब तू इस ग्राहक का नहीं है तो मेरा भी नहीं होगा कल वो तो मेरे स्टोर का भी कुछ नहीं करेगा चल यहाँ से मेरा कोई काम नहीं। क्या मैसेज देना चाहता हूँ मैं जिसको हम चतुराई चालाकी और समझदारी समझते हैं ना वास्तव में गिरावट है और वो हमें एक दिन लेकर डूबती है इसलिए कभी भी बुरे काम में नहीं करनी चाहिए। इतने सारे अच्छे टीचर और इतने अच्छे स्टूडेंट बहुत कम जगह होते हैं आपने मेरे लिए बहुत सारे ताली बजाई इतना ध्यान से सुना और इतना समय दिया इसके लिए मैं तरुण जी का विशेष तौर पर आभारी हूँ जिन्होंने कहीं से मेरा नाम देखा और मुझे ये अवसर दिया आपके प्राचार्य महोदय का और आप सबका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। आपको अगर मेरी एक भी बात समझ में आ रही हो तो उसमें अमल करके देखना। हम लोगों ने भाई 65 साल जिए हैं मैं समझता हूँ उसकी कोई भी सीख अगर आप तक पहुँच जाए बस यही मेरी रिक्वेस्ट आपसे। आप अगर फेसबुक पे देखोगे तो ये छोटी छोटी कहानियाँ मैं लाया था बहुत सारी सुनाते पर वो बात मेरी आप बंद नहीं पाई जो मैं बना के चलता हूँ उससे। तो अगर आप सुनना चाहते हैं तो सिंपल सा है मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ कोई कमाई नहीं करता कोई चैनल नहीं है फेसबुक पे डालता हूँ वेद प्रकाश पुराण के नाम से 1,62,000 उस पर सब्सक्राइबर है आज के दिन और करीब 1200 के करीब ऐसी छोटी छोटी स्टोरीज है। आप उनको देखकर आपको लगेगा कि आपके जीवन में काम आने वाली बातें हैं।
आपका नए सिरे से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।